नमस्कार। आज हम हर्बेरियम का जो चैप्टर है, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हर्बेरियम शीट की चर्चा करेंगे। हर्बेरियम शीट को पादप संग्रह शीट भी कहते हैं। इसको किस तरह से तैयार किया जाता है, ये एक फोटो में आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये पूरी एक हर्बेरियम शीट है और इस शीट के ऊपर प्लांट का नाम लिखा हुआ है, इसके ये बॉटनिकल नेम लिखा हुआ है और इसके ये कहाँ से कलेक्ट किया है, कौन सी डेट को कलेक्ट किया है, ये सारा एक हर्बेरियम लेबल जिसको कहते हैं ये लगा रखा है। ऊपर की तरफ इस शीट में आ नहीं रहा, लेकिन हर्बेरिया का नाम भी होता है। और इस पर ये एक प्लांट चिपका रखा है जिसके अंदर आप देख सकते हो ये रूट्स है, ये बल्ब है और ये स्टेम, ये लीफ अच्छी प्रेस की हुई है जिसमें लीफ की आकृति आपको दिखाई दे रही है। ये फ्लावर है और ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम आपको दिखाई दे रहा है। इससे हम इस पादप की पहचान करते हैं। ये हर्बेरियम शीट एक कागज की हैंडमेड शीट होती है जो मोटे कागज के ऊपर रहती है ताकि हाथ में लेने से मुड़े नहीं, इस तरह का मोटा कागज होता है। हर्बेरियम शीट जो है पादप संग्रहण शीट भी कहते हैं इसको, और पादप संग्रहण शीट का प्रमाणिक आकार 11.5 इंटू 16.5 इंच होता है। इस साइज को ध्यान रखिए, ये प्रश्न आता है कि हर्बेरियम शीट का आकार क्या होता है, तो 11.5 इंटू 16.5 इंच। इसको हम अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 28.75 इंटू 41.25 सेंटीमीटर होती है। इसके शीर्ष पे ऊपर की तरफ पादप संग्रहालय का नाम लिखा रहता है, जैसे बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया या एमएलयू गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा, जैसा भी हर्बेरिया है उस हर्बेरिया का नाम लिखा रहता है। इस शीट के नीचे वाले भाग में सीधे हाथ की ओर, ये नीचे वाला जो भाग है, ये नीचे वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसके ये सीधे हाथ की ओर एक लेबल लगा रहता है। इस लेबल में इस पादप से संबंधित सूचनाओं का विवरण लिखा रहता है। ये जो लेबल है ये बहुत काम की चीज होती है, और इस लेबल जो है इसमें ये हम देखेंगे कि इस लेबल में क्या क्या लिखा है। मैं थोड़ा पॉइंटर ऑप्शन ले लेता हूँ। ये पॉइंटर, ये लेबल लगा हुआ है, ये लेबल, और ये प्लांट है, ये लीफ है, और ये इसके साइज है 11.5 इंटू 16.5, ये इंच में है, और ये ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट लगाना छूट गया है, 28.75 सेंटीमीटर से 41.25 सेंटीमीटर होती है। और ये लेबल की साइज भी अक्सर एग्जाम में पूछते हैं कि लेबल की साइज क्या होती है, तो लेबल की साइज 3 इंटू 5 इंच होती है। ये 3 इंच, इस तरह से 3 इंच ये 3 इंच आड़ी होती है और 5 इंच ये लंबाई में होती है, और प्लांट को इसके बीच में लगाते हैं। और ऊपर की तरफ यहाँ हर्बेरिया का नाम लिखा रहता है, जैसे एमएलयू गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा था, एमएलयू गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा लगा रहता है। हर्बेरियम शीट काफी मोटी कागज की शीट होती है, और सूखे हुए प्रतिरूप, सूखे हुए पादप जो है इसके ऊपर चिपकाते हैं। इस क्रिया को आरोपण या माउंटिंग भी कहते हैं। ये प्रश्न आता है कि माउंटिंग किसे कहते हैं या आरोपण किसे कहते हैं हिंदी में। तो जो पादप को, सूखे हुए पादप को, प्रेस्ड पादप को हम जिस शीट के ऊपर चिपकाते हैं उसको माउंटिंग कहते हैं। आरोपण की कई विधियां हैं, उनमें से साधारणतया एक छोटी सी किसी तरह से लगा सकते हैं अपन, प्लांट के ऊपर गोंद लगा सकते हैं, फेविकॉल लगा सकते हैं, सरेस लगा सकते हैं, और उसके अंदर मर्क्यूरी क्लोराइड मिलाते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन नहीं लगे प्लांट्स को। या एक दूसरी विधि और है जिसको सामान्यतः इजी प्रोसेस के रूप में काम में लेते हैं। इसमें 12 इंटू 18 इंच के आकार की एक ट्रे होती है जिसमें मर्क्यूरी क्लोराइड युक्त गोंद या फेविकॉल या का पतला गोल बन लेते हैं। सूखे पादप प्रतिरूप को इस गोंद से भरी ट्रे की सतह पर तेरा दिया जाता है,
जो गोंद की ट्रे है उसमें पादप को रख दिया जाता है ताकि नीचे की पूरी सतह जो पादप की होती है उसके ऊपर वो गोंद लग जाए, और फिर उसको धीरे से उठाकर और इसके ऊपर चिपका दिया जाता है। तो ये बहुत आसान तरीका है। दूसरा तरीका भी है, सूखे हुए प्रतिरूप को इस गोंद से भरी ट्रे की सतह पर तैरा दिया जाता है ताकि इसकी सतह अच्छी तरह से गोंद लग जाए, और इस प्रतिरूप को ट्रे से सावधानी पूर्वक उठाकर शीट पर चिपका देते हैं। प्रतिरूप चिपकी हुई शीट को कुछ समय तक सूखने के लिए रख लेते हैं, और ये सूखने के बाद इसके ऊपर भी कुछ लगाते हैं हम लोग, जैसे ब्लोटिंग पेपर वगैरह, ताकि एक शीट दूसरी शीट के आपस में चिपके नहीं। ये तो हो गई बात इस प्लांट को इस हर्बेरियम शीट के ऊपर चिपकाने की। अब हम इसके लेबल की बात करते हैं। तो ये एक लेबल होता है, और इस लेबल के ऊपर भी वही सारी चीजें होती है, जैसे फ्लोरा ऑफ BSI बॉटनी कल्चरल इंडिया या हर्बेरियम MLU गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा, जो भी है वो हम लिख सकते हैं। तो पादप इसको लेबल कहते हैं, और इस लेबल को चिपकाने के बाद इसकी सारी संक्षिप्त सूचनाएं इस लेबल के ऊपर लगी रहती हैं। ये लेबल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा, और उसके बाद इस चैप्टर को हम यहीं बंद करेंगे। पादप संग्रहण शीट के नीचे दाहिने छोर पर लेबल की जो साइज थी वो 3x5 इंच या सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करते हैं तो 7.5 इंटू 12.5 सेंटीमीटर होती है। इसको नीचे की तरफ बाईं ओर चिपकाया जाता है। इस लेबल पर निम्न सूचनाएं अंकित करने होती है: वंश का नाम, जाति का नाम एवं कुल का नाम। सबसे पहले बॉटनिकल नेम जो है वो लिखते हैं हम, जीनस का नाम लिखते हैं, स्पीशीज का नाम लिखते हैं एवं फैमिली का नाम लिखते हैं। संग्रह स्थान का नाम, कहाँ से कलेक्शन किया है उस जगह का नाम। आवास का नाम, वहाँ की हैबिटेट किस तरह की है वो आवास का नाम लिखना है। संग्रहण का दिनांक, कौन सी डेट को कलेक्ट किया है वो लिखना है। संग्रहणकर्ता का नाम, किसने संग्रह किया उसका नाम लिखना है। संग्रह का फील्ड नंबर भी लिखना होता है। इसमें फील्ड नंबर यहाँ कहीं आ रहा है, ये आ रहा है इसमें फील्ड नंबर, और कौन से लेटीट्यूड लॉन्जिट्यूड पे कलेक्ट किया है ये भी आ रहा है। ये फील्ड नंबर मई 8 को कलेक्ट किया था। ये स्पेसिमेन का लेवल है। संग्रह का फील्ड नंबर, प्रतिरूप को पहचानने वाले का नाम, किसने इस आइडेंटिफिकेशन को प्रूव किया है, whom has identified, cleared, proved, उसका नाम लिखना है। और अन्य सूचना, अगर इसके बारे में कोई इकोलॉजिकल नोट्स है वो लिखनी है, और इकोलॉजिकल नोट्स लिखते हैं, इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस लिखते हैं, इसका कोई मेडिसिनल वैल्यू है तो वो लिखते हैं। ये सारी चीजें लिखते हैं और उसके बाद इसको स्टोरिंग करते हैं। पादप संग्रह का संग्रहालय में संचयन या हर्बेरियम के अंदर स्टोरिंग एवं व्यवस्था। पादप, ये इम्पोर्टेंट चीज है, इसमें आएगा कि भारत में बेंथम और हुकर की पद्धति के अनुसार पादप प्रतिरूपों को रखा जाता है। फिर पादपों की सुरक्षा किस प्रकार से की जाती है, तो प्रतिरूपों पर सूक्ष्म जीव या कवकों व जीवाणुओं व कीटों के आक्रमण होते हैं, जिससे उनके नष्ट होने का भय रहता है। प्रतिरूपों को नष्ट होने से बचाने के लिए पेरा डाइक्लोरोबेंजीन या व्यापारिक नेफ्थलीन बॉल जो होती है कि गोलियों को खांचों में रखा जाता है। नेफ्थलीन बॉल से कीड़े वगैरह जो होते हैं इस प्लांट को और शीट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। या 2% मर्क्यूरी क्लोराइड का स्पीड में घोल बनाकर छिड़का जाता है। मर्क्यूरी क्लोराइड बहुत ही पॉइजनस होता है, इसलिए इसको सावधानी पूर्वक काम में लेना चाहिए। वर्ष में एक बार प्रतिरूपों को बंद कक्ष या संदूक में रखकर कार्बन डाइसल्फाइड से धूमित किया जाना चाहिए। या तो ऊपर वाले तरीके हम काम में ले लें, पेरा डाइक्लोरोबेंजीन या व्यापारिक नेफ्थलीन रख दें, या मर्क्यूरी क्लोराइड छिड़क दें, या फिर इसको कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइसल्फाइड से धूमित किया जाए, तो सारे इन्फेक्शन जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। आधुनिक वर्गीकी संबंधी खोज में पादप संग्रहणों की भूमिका। जो आधुनिक वर्गीकी है उसमें पादप हर्बेरिया की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हर्बेरिया के बगैर
कोई भी पादप की पहचान बिल्कुल क्लियर नहीं होती है। इसलिए हर्बेरिया बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो पादप जगत में वर्गीकृत संबंधित अध्ययन व अन्वेषण अन्य समस्त क्षेत्रों में होने वाले अध्ययनों की धुरी है। अगर पौधे की जाति, गण, फूल और उसके लक्षणों और महत्व का ज्ञान उपलब्ध नहीं है तो अन्य अध्ययन प्रारंभ ही नहीं किए जा सकते हैं। अगर हमें किसी पादप के बारे में ये पता ही नहीं है कि ये पादप क्या है तो उसके कोई अध्ययन नहीं किए जा सकते हैं। क्या अध्ययन करेंगे तो डायरेक्शन क्या होगी, इसके लिए अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि भूतल पर उगने वाले सभी पौधों का ज्ञान उपलब्ध हो। पादप संग्रहालय पौधों के आवास व लक्षण संबंधित जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत है। जो पादप की पहचान है उसके लिए हर्बेरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है और इसके बगैर पादप की पहचान करना संभव नहीं है। इसलिए पौधों के सभी अध्ययनों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। विश्वविद्यालय तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालय स्तर पर पादप संग्रहालयों की स्थापना एक आवश्यक प्रयास होना चाहिए और इनको करना भी चाहिए। धन्यवाद।